हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य 5G में स्वागत है। आज फिर से हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो और बनाए हुए थे। आज भाग दो बनाने जा रहे हैं। आज फिर से हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को SYYKC लिखा जाता है तो क्लॉक को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो इसके पहले आपको बताए थे। तो सबसे पहले आपको ए से लेकर के जेड तक आपका काउंटिंग याद होनी चाहिए, जिससे आपका जल्दी से बन जाएगा। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है टेबल, क्या लिखा हुआ है, TABLE। टेबल को वो क्या लिखता है, SYYKC लिखा हुआ है। तो कहता है क्लॉक, CLOCK, क्लॉक को क्या लिखा जाएगा उस भाषा में। यानी यहाँ जो जिस रेशियो से ये बढ़ेगा घटेगा, उसी रेशियो से यहाँ बढ़ाएंगे या घटाएंगे इसमें। तो जैसे इसका काउंटिंग कर लेते हैं। टी का कितना होता है, तो टी का होता है 20, तो 20 लिखेंगे। ए का कितना होता है, 1 होता है। बी का कितना होता है, तो 2 होता है। एल का कितना होता है, 12 होता है। और ई कितना होता है, 5 होता है। उसी तरह से एस का क्या होगा, 19। वाई का कितना होगा, 25। वाई 25 के 11। और ये क्या दिया हुआ है, सी था। सी कितना होता है, तो 3 होता है। ठीक है। तो अब यहां भी इसका कर लेते हैं एक बार। सी का कितना होता है, 3 होता है। एल 12 होता है। ओ 15 होता है। सी 3 होता है। के 11 होता है। तो इस तरह का लिख लिया। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, 20 के बाद 19 कर लिया। इसका मतलब है -1 किया हुआ यहाँ। 1 के बाद देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। इसका मतलब है जब हम लोग वृद्धि करेंगे, ये घटते क्रम में जाएंगे, तो यहाँ इसको 27 माना जाता है। अगर आगे जाएंगे, जैसे यहाँ Z 26 होता है, फिर आगे जब चलेंगे तो इसको 27 मानेंगे। 27 के बाद ये 25 कर लिया, तो कितना वृद्धि किया, 2, यानी कमी हो गया। यहाँ B, यहाँ फिर 25 लिखा हुआ है। तो जब B मानेंगे, जैसे यहाँ पे Z हो गया, फिर A आएगा, फिर B आएगा, ये 26 हो गया, इसको 27 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 28। 28 के बाद यहाँ ये क्या लिखा है, 25 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कितना किया हुआ, 3 कम लिखा हुआ है, क्योंकि हम 28 के बाद ये क्या लिखा हुआ है, 25। तो 28 में से हम कितना घटाएं, जो 25 आएगा, तो 28 में से 25 घटाएंगे, है ना। तो कितना, 8 में से 5 घटेगा तो 3, यानी इसमें 3 कम हो गया। फिर यहाँ 12 के बाद देखिए क्या लिखा हुआ, 11 लिखा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 कम किया है, 1 ही कम है। और यहाँ 5 है, और यहाँ 3 लिखा हुआ है। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 2। समझने की कोशिश कीजिएगा, आप ध्यान समझिएगा। इसमें जो लॉजिक लगा हुआ है वही लॉजिक इसमें लगाएंगे, है ना। यहाँ देखिए 20 में 1 घटाएंगे, 19 आएगा। यहाँ 1 में आप कहिएगा 2 घटाएंगे तो ये 25 कैसे आएगा, यहाँ समझिएगा फिर से एक बार। जैसे जेड का कितना होता है, 26। जब इस तरह के यहाँ 1 और 2 दिया हुआ है, तो ए को तो ए होता है, लेकिन जब आगे उल्टा जब गिनती करेंगे तो यहाँ को इसको 27 मानेंगे, बी को 28 मानेंगे, और सी को 29। इस तरह से आगे कर लेंगे। तो यहाँ देखिएगा ए कितना हो गया, 27 है, कितना 27, और ये क्या लिखा हुआ है, 25। तो 27 में से अगर हम यहाँ 25 लिखा तो कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे। तो देखिए 27 में 2 घटाएंगे तो 25 आ गया। फिर यहाँ बी आ गया, बी का कितना होता है, 28। 28 में देखिए हम 3 घटाएंगे, तो 28 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 25 आएगा। तो यहाँ 25 लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए 12 में 1 घटाएंगे तो 11 आएगा, 11 के लिखा हुआ है। यहाँ ई 5 होता है, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। यानी कहने का मतलब शुरू में 1 2 3 तक तो शुरू में 1 घटा, फिर 2 घटा, फिर 3 घटा, और बाद में फिर 1 2 घट रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम 1 घटा लेंगे, फिर यहाँ पे 2 घटा लेंगे, यहाँ पे 3 घटाएंगे, फिर यहाँ पे 1 घटा लेंगे, फिर यहाँ पे 2 घटा लेंगे। ठीक। अब 3 में से 1 घटेगा
तो 2 किसका होता है, बी होता है। अब आसान बन जाएगा, 12 में से 2 घटेगा 10 किसका होता है, जे होता है। 15 में से 3 घटेगा 12 किसका होता है, तो एल होता है। 3 में से घटेगा 2 किसका होता है, बी होता है। 11 में से 2 घटेगा 9 किसका होता है, तो आई होता है। तो देख लेंगे बी जे एल बी आई, कौन सा ऑप्शन आ गया, बी जे एल बी आई, बी जे एम आ गया, गलत हो गया। बी जे एल बी आई, बी जे एल बी आई, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को EGCHT लिखा जाता है तो AUDIT को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये लिख लेंगे, चेयर को ये लिखा जाता है तो कहता है कि AUDIT को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिख लिए हैं। अब इसका नामरिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है सी का कितना होता है, 3 होता है, H 8 होता है, एक 1 होता है, I 9 होता है, R 18 होता है, आई। ठीक है, ई क्या 5 होता है, G 7 होता है, C 3 होता है, H 8 होता है और T 20 होता है। उसी तरह से इसका कर लेंगे, 1 होता है, U 21 होता है, D 4 होता है, I 9 होता है और T 20 होता है। अब देखिए क्या किया है, इसमें जिस तरह से वृद्धि या कमी होगा वहां यहाँ भी वही वृद्धि या कमी करेंगे। जैसे यहाँ 3 आ गया और यहाँ देखिए 3 के लिए क्या लिखा है, 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब है 3 में 2 वृद्धि हुआ। 8 में यहाँ देखिए 7 आ गया है ना, क्योंकि ABCD में आगे पीछे कदम थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए कोडिंग कर लेने के बाद आपको आसान हो जाएगा। 8 के बाद 7 आ गया, इसका मतलब 1 कम हो गया। 1 के बाद 3 आ गया, यहाँ देखिए 2 वृद्धि हुआ। 9 के बाद यहाँ देखिए 8 आ गया, 1 कमी हो गया। 18 के बाद 20 आ गया, यहाँ पे 2 वृद्धि हो गया। इसका मतलब यहाँ देखिए 2 1 2 1 2, यानी 2 वृद्धि होता है 1 कमी होता है, फिर 2 वृद्धि होता है 1 कमी होता है, फिर 2 वृद्धि होता है। उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 वृद्धि करेंगे, फिर 1 कमी करेंगे, 2 वृद्धि करेंगे, 1 कमी करेंगे और 2 वृद्धि कर लेंगे। अब आसान हो जाएगा ये बनाने में आपका आंसर। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, तो 3 किसका होता है, सी होता है। 21 में 1 घटाएंगे 20 किसका क्रमांक होता है, टी होता है। 4 और 2 6 किसका होता है, 6F होता है। 9 में 1 घटेगा 8 किसका होता है, H का होता है। 20 में 2 जोड़ेंगे 20 2 22 किसका होता है, भी होता है। आपका आंसर हो गया ये CTFH भी। तो आपका ऑप्शन देखिए CT, यहाँ ऐसा गया, ये तो गलत हो गया। CTFH भी, यहाँ देखिए U दिया हुआ, ये भी गलत हो गया। CTFH भी, आपका ऑप्शन नंबर C सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा को पूजा को CFWJ लिखा जाता है तो रूबी को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ वो लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है पूजा, PUJA। पूजा को ये लिखता है CFWJ लिखा है, तो कहता है रूबी को क्या लिखेंगे, RUBY। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले ये इसका काउंटिंग कर लेंगे, कोडिंग लिख लेंगे। P, तो P का कितना क्रमांक होता है, P 16 होता है, U 21 होता है, J 10 होता है, A 1 होता है। तो इस तरह से सबसे पहले कोडिंग कर लेंगे। उसी प्रकार यहाँ C का 3 होता है, F का कितना होता है, तो F का क्रमांक होता है F 6 होता है। W का कितना क्रमांक होता है, तो W का 23 होता है और J का कितना क्रमांक होता है, तो J का 10 होता है। तो इस तरह से क्रमांक कर लिए। अब उसी प्रकार से रूबी का R का कितना होता है, R 18 होता है, U 21 होता है, B 2 होता है
और y 25 होता है। सबका क्रमांक कर लिए, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ 16 है और यहाँ ये 3 लिखा हुआ है। यहाँ 10 है, यहाँ 23 है, यहाँ 21 है, यहाँ 6 है, यहाँ 16 है, 3 है। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सोचिए कैसे क्या हो। चलिए, तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें ये दोनों में तो बहुत सारे का अंतर है। 16 यहाँ 3, बहुत सारा का अंतर है। तो यहाँ से तुलना कीजिए इस बार। यहाँ देखिए, इसमें से एक में 3 घटाएंगे तो यहाँ यहाँ 2 जोड़ आ गया, 1 और 2 कितना, 3। इसके बाद देखिए, इसमें से इसमें तुलना कीजिए। 10 के बाद ये 6 लिखता है, इसका मतलब है ये इसमें 4 कमी किया हुआ है। 10 में से 6, ये 10 में से कितना घटाएंगे जो 6 आएगा, 4। 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आ गया, ठीक। यहाँ देखिए 21 और यहाँ 23 लिखा है, तो 21 में 2 जोड़ा, 21 2 कितना, 23, यानी 2 वृद्धि हुआ। और यहाँ देखिए 16 के बाद ये लिखता है 10, इसमें कितना घट, 16 में से 6 घटाएंगे तो 10 हो गया। इसको थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ शुरू से चलते जा रहे हैं, अंत से चलेंगे। यहाँ से 1 में 2 जोड़ेंगे, यानी कहने का मतलब है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ अब लिख लीजिएगा, इसमें यहाँ 1 में 2 जोड़े, ठीक। 1 में क्या जोड़ दिए, 2 जोड़ दिए, 3 आ गया। अब यहाँ 10 के लिए ये क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो 10 में से क्या घटाएंगे, यहाँ घटाएंगे कितना, 4। 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ गया, 6। 6 के लिए F लिखा है। यहाँ 21 है, 21 के लिए 23 लिखा है, तो इसका मतलब है +2 वृद्धि हुआ है, ठीक। यहाँ देखिए P 16 है और 16 के लिए 10 लिखा है, तो 16 में से कितना घटाएं जो 10 आ जाएगा, 6, क्योंकि 16 में 6 घटाएंगे तो 10 आएगा। चलिए, बहुत ही आसान सवाल है गया। अभी सबको इसको मिटा दीजिए। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझिए। 1 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ गया, 3 आ गया। 10 में से 4 घटाएंगे, 6 आ गया। 21 और 2 23 आ गया। 16 में 6 घटाएंगे, 10 लिखा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ भी कर लेंगे। 25 में देखिए 2 जोड़ देंगे, फिर यहाँ देखिए 2 में ये 4 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, फिर यहाँ +2 कर लेंगे, और ये 18 में से फिर 6 क्या कर लेंगे, जो ये घटा कर लेंगे। अब यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, 25 में 2 जोड़ेंगे 27, तो आप तो जानते हैं, तो Z तक ही 26 आता है, तो 27 कैसे आएगा। तो याद रखिएगा, जैसे यहाँ Z है, Z का कितना क्रमांक होता है, 26, फिर यहाँ आएगा A आएगा 27 होगा, फिर यहाँ B आएगा तो ये 28 होगा, C 26 27 28, C कितना हो जाएगा, 29। इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ देखिए 25 और 2 कितना हो गया, 27। तो 27 किसका होता है, A होता है, तो यहाँ पे A लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ B, यहाँ 2 दिया, 2 मतलब होता है कितना, अगर यहाँ B का मतलब 2 दिया हुआ है, 2 में से 4 घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे, तो यहाँ जो 2 होगा ये 26 हो गया, ये 27 हो गया। यहाँ 26 के बाद वृद्धि होगा, जैसे यहाँ 1 हो गया, ये 2 है, तो 26, यहाँ 2 का मतलब कितना हो गया, ये 28 गिनते हुआ, कितना गिनते हुआ, ध्यान समझिएगा। ये 26 के बाद A होगा, 1 होता है, B कितना होता है, 2 होता है, तो 2 और आगे जाएंगे, 26, ये 27, ये 28, 2 मतलब हो गया 28। तो 28 में जो है आप 4 घटा दीजिए, तो 28 में जब 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 24 बचेगा। तो 24 किसका क्रमांक होता है, तो 24 x होता है, तो यहाँ पे x लिख लेंगे। इसका हो गया। 21 में आप 2 जोड़ेंगे, 21 और 2 कितना हो गया, 21 और 2 23 हो गया, तो 23 किसका क्रमांक होता है, तो 23 होता है W। अब यहाँ देखिए 18 में से 6 घटाइए, 18 में से 6 घटेगा तो 12 बचेगा, तो 12 किसका होता है, तो L होता है, L 12। तो आपका ऑप्शन आ गया AXWL। तो देखिए कौन सा आ गया, AXV, तो ये गलत है, AXWL, यहाँ देखिए आ गया AXWL, तो आपका ऑप्शन नंबर B सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में
क्लॉक को कहता है KCOLC लिखा जाता है, तो STEPS स्टेप्स को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले क्या दिया हुआ ध्यान दीजिएगा, CLOCK क्लॉक, क्लॉक को लिखता है ये KCOLC, तो कहता है ये STEPS स्टेप्स को क्या लिखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसमें देखिए, जो कुछ अभी तक हम लोग कोडिंग मतलब गिनती करके लिखते जा रहे थे, लेकिन ध्यान दीजिएगा तो आपको जो चीज यहाँ लिखा हुआ है वही देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है। यहाँ भी C है, ये भी C है, LLOOCCK सेम वही लिखा हुआ। थोड़ा सा दिमाग थोड़ा लगाना है, सेम वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए जो लास्ट है वो शुरू में लिखा है, जो लास्ट है वो शुरू में लिखा है, यानी कहने का मतलब जो शुरू में है वो लास्ट में लिखा है और जो लास्ट में वो शुरू में लिखा हुआ है। तो इसका भी यहाँ पे कोडिंग रिकॉर्डिंग करने की कोई जरूरी नहीं है, तो डायरेक्ट जो शुरू में लिखा हुआ है उसको शुरू, जो लास्ट में लिखा है उसको शुरू में लिख देंगे। तो यहाँ S है, इसको शुरू में लिखे लास्ट से, यहाँ P है, इधर से लिखते जाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे E, फिर क्या लिखेंगे T, फिर क्या लिखेंगे S। कितना लाजवाब सवाल है, अक्सर ये सब बोर्ड एग्जाम में, ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो क्या होगा SPETS, देखिए कहाँ है SPETS, तो आपका शुरू में ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। चलते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SCRIPT को TCQIT लिखा जाता है तो DIGEST को डिजिट को उसी भाषा में क्या लिखेंगे? तो यहाँ भी सबसे पहले लिख लीजिए क्या दिया हुआ है, SCRIPT, यहाँ लिखा हुआ है TCQIQT लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले कोडिंग कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, जैसे S का क्या होता है 19 होता है, C का 3 होता है, R 18 होता है, I 9 होता है, P 16 होता है, T 20 होता है, T 20 होता है। फिर यहाँ देखिए T 20, C 3, Q 17, I 9, Q 17, T 20। अब देखिए क्या क्या है इसमें, यहाँ देखिए 19 में 1 जोड़ दिया 20 हो गया, 3 का 3 इसमें 0 कर लिया, 18 के बाद यहाँ देखिए 17 लिख दिया ये है ना, Q यहाँ 18 है, यहाँ 17 लिखा, इसमें -1 कर दिया, 9 का 9 इसमें 0 प्लस कर लिया, 16 के बाद ये 17 कर लिया यानी +1 कर लिया, और यहाँ 20 का 20 यानी 0 कर लिया। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 हुआ माइनस, यहाँ R होता है 18, R का कितना क्रमांक होता है 18 होता है, और तीसरा कि यहाँ दिया हुआ Q, तो सब तो प्लस हुआ, 1 माइनस हो रहा है, ठीक है, मिस्टेक तो नहीं है, थोड़ा देख लीजिएगा। SCRIPT, ठीक है, तो TCQIQT, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसका लिखना है DIGEST, डिजिट को क्या लिखेंगे? तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, पहले इसका क्रमांक कर लेते हैं। D का 4 होता है, I 9 होता है, G 7 होता है, E 5 होता है, S 19 होता है, T 20 होता है। तो यहाँ भी +1 करेंगे, इसमें 0 जोड़ेंगे, यहाँ पे -1 करेंगे, यहाँ 0 करेंगे, +1 करेंगे, फिर 0 करेंगे, 4 1 5, 5 किसका होता है E, 9 का 0, 9 का 9 यानी I ही लिखेंगे, 7 में से घटेगा 6 किसका क्रमांक होता है, तो 6F होता है, 5 का 0, 0 का यानी E का E ही लिखेंगे, यहाँ 19 और 1 20 किसका होता है T होता है, और यहाँ 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 ही होगा, और तो 20 का कितना होता है T का T होता है, यानी आपका उत्तर हो गया EIFETT। देखिए कहाँ है EIFETT,
ई, देखिए गलत हो गया ई, यहाँ टी, ये गलत हो गया, ई आई, यहाँ देखिए ई आई, ये भी गलत हो गया, ई आई, ठीक है, एफ ई डबल टी यहाँ पे मिल गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लेंगे। धन्यवाद।